ग्वालियर क्या पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस समय उल्लास में है, आत्मविश्वास में है, क्योंकि उनको जो अभूतपूर्व सफलता विधानसभा के चुनाव में मिली है, तो निश्चित तौर पर इससे अब ये माना जा रहा है कि बीजेपी का टिकट मिलना ही उसके जीत की गारंटी है। तो हर कोई इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। और ग्वालियर तो वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ जो है विवेक सेजवलकर अभी सांसद हैं, वो स्वाभाविक तौर पर अभी उम्मीदवार हैं। अगर कोई क्राइटेरिया नहीं आता है तो वो भी दावेदारी उनकी है ही। सबसे बड़े प्रबल दावेदार या उम्मीदवार माने जा रहे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। वो अभी केंद्रीय मंत्री हैं और जिस तरह से वो ग्वालियर पर ध्यान दिया है उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के बाद, और जिस तरह से डेवलपमेंट के कामों को कराना और करा के उनके लिए श्रेय लेने का प्रयास भी करना। उन्होंने एक 480 करोड़ से एयरपोर्ट के निर्माण कराया, एलिवेटेड रोड लेके आए और भी बहुत सारे काम करते हैं। और जब भी वो ग्वालियर आते हैं तो बिल्कुल इस तरह से विधानसभा वार कैंपेनिंग करते हैं कि लगता है कि मानो वो जो है जो अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक मजबूत उम्मीदवार हैं, चूँकि उनके पिता भी यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो उनकी एक दावेदारी है। दावेदारी इसलिए भी है कि गुना से वो पिछला चुनाव हार चुके हैं, तो वहाँ को लेके उनके मन में संशय होगा। तो ग्वालियर में आसान होता है क्योंकि शहरी वोटर्स जो है मजबूत स्थिति में बीजेपी के लिए भी और सिंधिया के लिए भी। इसके अलावा जो एक तीसरा नाम आता है वो नरोत्तम मिश्रा का आता है। चूँकि नरोत्तम मिश्रा मूलतः ग्वालियर ज़िले के ही रहने वाले हैं। डबरा क्षेत्र उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा है, जो अब डबरा और भितरवार 2 विधानसभा क्षेत्रों में तब्दील हो गया। चूँकि वो भी चुनाव हार गए हैं तो उन्हें भी अब और कोई रास्ता तो है नहीं मध्य प्रदेश में, तो वो भी ये चाहेंगे कि ग्वालियर से अगर उनको टिकट मिलता है, चूँकि ब्राह्मण वोटर्स की संख्या भी अधिक है, तो उनको वो प्रयास कर रहे होंगे। इसके अलावा एक नाम अनूप मिश्रा का है, क्योंकि अनूप मिश्रा भी कद्दावर नेता रहे, मुरैना से सांसद रहे, यहाँ से लगभग 3 विधानसभा क्षेत्रों से वो विधायक रह चुके हैं। इस बार उनको टिकट नहीं मिला। वो दावेदार थे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से। हो सकता है पुलिस पार्टी से उनकी बातचीत हुई हो और इसको कंपनसेट करने के लिए उनको ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र से टिकट दे दिया जाए। वो खुद भी इसके लिए उम्मीदवार होंगी। एक और नाम जो है वो है जयवान सिंह पवैया का। जयवान सिंह पवैया भी यहाँ से 3 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार हारे, 1 बार जीते। तो इस तरह से जो है उनकी भी दावेदारी प्रबल है। चूँकि राम जन्मभूमि आंदोलन के वो एक मुख्य चेहरा रहे हैं और इस समय राम जन्मभूमि को लेके चर्चा पूरी तरह से आम है, तो हो सकता है पार्टी उन पर भी दांव लगाए। तो इस तरह से ये प्रबल दावेदार अभी नज़र आ रहे हैं।